जयपुर एयरपोर्ट पर सनसनीखेज मामला सामने आया। एक युवती पाकिस्तान जाने की फिराक में थी, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल युवती पाकिस्तान नहीं, सीकर की रहने वाली निकली। पाकिस्तान के एक युवक से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। इंस्टाग्राम पर चैटिंग करते हुए हुआ पाकिस्तानी युवक से इसको प्यार, और युवक से मिलने के लिए पाकिस्तान जाने के लिए घर छोड़कर जयपुर एयरपोर्ट पहुंची ये युवती, जिसके बाद पाकिस्तान जाने की बात सुनकर सीआईएसएफ ने युवती को पकड़ा और फिर पुलिस को सौंप दिया। युवती कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाई। युवती से अभी भी पूछताछ जारी है। तो इस वक्त की देखिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर देर दोपहर में एक खबर सामने आई कि एक युवती जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर पहुंचती है और एक एयरलाइंस की जो विंडो है वहां जाकर पाकिस्तान जाने वाली फ्लाइट के बारे में पता करती है। दो युवक भी इसके आसपास होते हैं। सीआईएसएफ जब पाकिस्तान का जिक्र सुनता है, सीआईएसएफ के जवान जब इस बात को सुनते हैं तो वो तुरंत इस युवती को पकड़ते हैं और उसके बाद में जो जयपुर की एयरपोर्ट थाना पुलिस है उसको इसकी इत्तला देते हैं और उसको सौंप देते हैं। पता लगता है कि लड़की पाकिस्तान की, पूछताछ में खुद को पाकिस्तान का बताती है और कहती है कि श्रीमाधोपुर में 3 साल से अपनी बुआ के घर पर ये रह रही थी और कोई दस्तावेज ये पेश नहीं कर पाई। सवाल उठने लगे कि आखिर बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट ये लड़की 3 साल से यहाँ कैसे रह रही थी श्रीमाधोपुर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। तो ऐसे में इससे लगातार गहनता से पूछताछ की जा रही थी। उसके बाद में अब एक नया मोड़ इस पूरे घटनाक्रम में सामने आ गया है। इस लड़की ने पूछताछ में खुलासा किया है कि ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि यहीं की रहने वाली थी, श्रीमाधोपुर की रहने वाली थी, और अब ये एक लड़के से मिलने के लिए पाकिस्तान जाना चाहती थी। इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया साइट है उस पर इसकी बातचीत एक लड़के से हुई, चैटिंग हुई और उसके बाद में उस लड़के से मिलने के लिए ये लड़की वहां जाना चाह रही थी। लेकिन सीआईएसएफ की सजगता के चलते सीआईएसएफ ने जब बातचीत को सुना तो उसके तुरंत बाद में उसने इसकी जानकारी क्षेत्रीय एयरपोर्ट थाना पुलिस को दी और उसके बाद में इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया है। हालांकि अभी भी जयपुर की जो पुलिस है, एयरपोर्ट थाना पुलिस, वो इस लड़की से पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, जिस लड़की को पाकिस्तानी समझकर पूछताछ की जा रही थी, उससे पूछताछ में एक नया खुलासा हो गया है और ये लड़की पाकिस्तान की नहीं बल्कि यहीं की रहने वाली थी, भारतीय थी, और एक इंस्टाग्राम पर इसकी जिस लड़के से दोस्ती हुई थी, चैटिंग उसके साथ होने लगी थी, उससे मुलाकात करने के लिए ये पाकिस्तान जाना चाह रही थी। और हमारे साथ में आशीष चौहान, हमारे संवाददाता, जयपुर से लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आशीष, राजस्थान के भिवाड़ी में रहने वाली अंजू पहले पाकिस्तान जाती है और उसके बाद में अब एक और लड़की जो कि श्रीमाधोपुर की है वो भी पाकिस्तान जाने की फिराक में थी। हालांकि सीआईएसएफ की सजगता, कहेंगे कि उसकी सजगता के चलते इस लड़की को रोका जा सका और अब इसके आखिर क्या मंशा थी उस पर भी पर्दा उठाने की तैयारी में जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है। जी देखिए, सीमा और अंजू के बाद में अब इस तरह का एक और मामला यहाँ पर सामने आया है और जयपुर एयरपोर्ट पर जिस तरीके से लगातार दिन भर ये पूछताछ हो रही थी जयपुर पुलिस की तरफ से कि आखिरकार ये लड़की जो है, नाबालिग लड़की, वो कहाँ से है। लेकिन पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि ये लड़की सीकर की ही रहने वाली थी और ये पाकिस्तान में अपने दोस्त से मिलने जा रही थी। हमारे साथ यहाँ पर डीसीपी यहाँ पर मौजूद है, ज्ञानचंद जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के खुलासे हुए हैं बातचीत में। ये ऐसा है कि ये नाबालिग बच्ची है और अभी 12th क्लास इसने अभी पास किया है और इसकी इंस्टाग्राम पे इसकी और दोस्ती पाकिस्तान में रहने वाले, जैसा ये बताती है, लाहौर में रहता है जो इसको बताया गया है, उस असलम नाम के लड़के से हुई और करीब साल भर से इनकी इंस्टाग्राम पे दोस्ती चल रही है। उसने मिलने का कहा तो इसने मिलने के लिए उसने बताया कि एयरपोर्ट पे आ जाइए, एयरपोर्ट पे आओगे तो आपको लाहौर की टिकट ले लेना और लाहौर में मैं आपको रिसीव कर लूँगा। सर, ये बातचीत में ये भी बात सामने आई है क्या कि ये परिवार वालों को बताकर आई थी या फिर कैसे? नहीं, ये एक्चुअली सुबह घर से निकली है और 1000 रुपये इसकी जेब में है और जयपुर भी पहली बार आई है। बस में इसके 2 लड़के मिले तो उनको कहा कि मुझे एयरपोर्ट में जानती नहीं, मुझे एयरपोर्ट पे जाना है और मुझे छोड़ दें। तो बस में जो लड़के अगरबत्ती का काम करते हैं ये वो वेरीफाई कर लिया और इसको यहाँ एयरपोर्ट छोड़ने आए तो एयरपोर्ट पे उसने छोड़ दिया। तो इसने अपना नाम जो बताया, उन नाम का, उसका एड्रेस का पता किया, सीकर पुलिस से भी वेरीफाई करवाया
तो वो सब झूठा पाएगा। फिर इसको तसल्ली देके पिछले काफ़ी देर से ACP चिरंजीव लाल जी SHO मेरे द्वारा इसे पूछताछ की तो असलियत सामने आई कि ये बच्ची 12th क्लास अभी पास किया है और ये अपने इंस्टाग्राम के दोस्त से मिलने के लिए उसके कहे अनुसार एयरपोर्ट पे आ गई। कब से ये दोस्ती थी, कब से कुछ करीब 1 साल से इनकी दोस्ती है। इंस्टाग्राम से हुई है, सोशल मीडिया से दोस्ती सोशल हुई? मीडिया से दोस्ती है। तो सर ये बताइए, इनके पास कुछ पासपोर्ट, कुछ वीज़ा, कुछ इस तरह के कुछ दस्तावेज? न कोई पासपोर्ट, न कोई वीज़ा, न कोई इसका कोई ID और न ही इसके कोई पढ़ने के डॉक्यूमेंट्स, कोई एज प्रूफ वगैरह पाया गया। इसको जो नाम इसने अपना रखा बातचीत करने में, वो नाम यहाँ पे इसने एयरपोर्ट पे बताया कि ये नाम है मेरा। तब एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी और जो टिकट वाले हैं उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की है। उस थाने में सूचना दी। प्रारंभिक तौर पे इसने अपना नाम बताया, उस आधार पे फिर तसल्ली देके पूछा, वेरीफाई की, हर स्टेप टू स्टेप इंटरोगेशन किया तो ये बात सामने आई। अंदर कैसे जा रही थी एयरपोर्ट के अंदर? कैसे कुछ प्लानिंग थी, कुछ पाकिस्तान जाने की? कुछ कोई प्लानिंग नहीं थी। वो तो टिकट उसको जैसे इंस्टाग्राम पे बताया गया कि आप जाएंगे काउंटर पे आपको टिकट मिलेगी। जयपुरी पहली बार आई है, बता रही है कि मैं जयपुर पहली बार आई हूँ। तो यहाँ बताया कि उसका आप जैसे टिकट लेते हैं वैसे टिकट लेना और टिकट लेके अंदर पाकिस्तान लाहौर की फ़्लाइट में बैठ जाना और वहाँ से आप लाहौर कर देंगे। तो ये अज्ञानता है, जो नहीं तो वीज़ा पासपोर्ट के बारे में जानते हैं, नहीं ये जानते हैं कि भाई टिकट कितने की मिलेगी। ये भी नहीं, इसकी जेब में टोटली 1000 रुपये थे इसके पास, 500 खर्च कर दिए और 500 रुपये इसकी जेब में। माता पिता को सूचना थी इसकी? नहीं, माता पिता कोई सूचना नहीं थी, घर वालों का भी कोई सूचना थी, क्योंकि ये चोमू में पढ़ती है। तो घर वालों ने सोचा कि पढ़ने का नाम लेके चोमू आई थी घर से, गाँव से, और गांव में वापस गई नहीं तो उनका चोमू रुक गई होगी। चोमू भी इसके जो घर जिसकी सिस्टर्स वगैरह वहाँ चोमू पढ़ती हैं। तो और भी माता पिता को सूचना दी गई? हाँ, अभी परिवारजनों को सूचना दी गई है, हर चीज़ को वेरीफाई किया गया और जो दस्तावेज़ हैं वो लेके आ रहे हैं और जो इसकी सिस्टर और इसके परिवारजन हैं उनसे अपने बातचीत की है। परिजन आ रहे हैं यहाँ पर? आ रहे हैं। फिर आगे पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस अभी आगे इस जो इंटरोगेशन जो बातचीत हुई है उसके बाद में इसका करके जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके परिजनों को सुपुर्द कर देंगे, क्योंकि माइनर। ये भी बातचीत सामने आई है कि किस तरह से, कौन से युवक से बात करती थी? वो हमने इसका जो आगे सोशल अकाउंट्स वगैरह चेक कर रहे हैं, जिस नाम बताया, क्योंकि नहीं तो इसके पास फ़ोन है अभी, नहीं इसके पास नंबर है, तो वो इसका नंबर, मोबाइल नंबर लेने का और इसका मोबाइल जब्त करके चेक करेंगे कि किसी तरह की कोई ऐसा कन्वर्सेशन या क्या हुआ है, वो उसका कौन से इंस्टाग्राम अकाउंट पे हुआ है। क्योंकि अभी जब चेक किए तो असलम नाम के कुछ लाखों इंस्टाग्राम अकाउंट्स होते हैं, तो इसका ID वगैरह क्या है वो उससे मोबाइल लेने पे पता लगेगा। तो अब यहाँ से पूछताछ के बाद में जिस तरीके से पेरेंट्स यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद में क्या कार्रवाई होगी पुलिस की? हाँ, पुलिस का एक पेरेंट्स को सुपुर्द कर देंगे। आशीष, क्या एक तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कोई ग्रोह काम करने लगा है? कोई ग्रोह इस तरीके से काम कर रहा है? देखिए, पहले अंजू का मामला आया, सीमा इधर यहाँ आ जाती है, इंडिया आ जाती है और अंजू चली जाती है पाकिस्तान। उसके बाद में एक ही माइनर जो लड़की ये और जाने की तैयारी में होती है। बिल्कुल, मैं DCP साहब से पूछता हूँ, सर इसके पीछे आपको कुछ लगता है कोई गिरोह काम कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं घट रही है, पहले सीमा, उसके बाद में अंजू और उसके बाद में एक और ये नाबालिग केस, तो कुछ इस एंगल से भी पुलिस कहीं? नहीं, वो हम बातचीत की है। एक्चुअली ये आज का जो यूथ है वो सोशल मीडिया पे पूरे वर्ल्ड को अपनी मुट्ठी में रखता है, किससे दोस्ती करनी है, किससे क्या करना है, वो उसके ऊपर वो अपना इजहार करता है। तो इस तरह का कोई भी ऐसा मामला नहीं हमारे को लोकल अभी ये भी आगे जांच का विषय है कि किसी तरह का इनमें कहीं और कोई इस गिरोह में शामिल है या और कोई भी लड़कियां इसमें उस इंस्टाग्राम वो अकाउंट देखने से पता लगेगा किन किन के कांटेक्ट में है वो। माता पिता कब आ रहे हैं इनकी? माता, इसके पिताजी तो बाहर रहते हैं और इसके सिस्टर और इसके बाकी परिजन आ रहे हैं। बाकी परिजन आ रहे हैं, आज ही सुपुर्द कर दिया जाएगा परिजनों? हाँ, आते पूछताछ कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी जो करने के बाद में जो भी हमारा वो। ठीक है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर आज ही जो नाबालिग लड़की है उसी को यहाँ पर आज ही परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। जिस तरीके से जो नाबालिग लड़की है वो चोमू में पढ़ाई करती है और सीकर की रहने वाली है। जिस तरीके से यहाँ पर जो बातें सामने आई है, प्रेम प्रसंग की बात जो है वो यहाँ पर सामने आई है, लेकिन जिस तरीके से 1 साल से जो पाकिस्तान का लड़का है उससे जो युवक है उससे प्रेम प्रसंग का मामला था और उसके बाद में जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से ना तो पासपोर्ट था ना वीज़ा था, पुलिस ने ये पड़ताल की है, जांच की है और उसके बाद में ये बातें जो है वो सामने आई है। जी बिल्कुल आशीष, आपके पास यदि अभी भी ज्ञानचंद जी मौजूद हों, डीसीपी हैं जयपुर के, तो डीसीपी ईस्ट हैं, तो उनसे ये भी पूछिए कि आखिर किस तरीके की अब बात एहतियात जो पेरेंट्स हैं उनको बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये एक अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला है क्योंकि लड़की नाबालिग है। बिल्कुल डीसीपी साहब, हम एक और सवाल लेना चाहेंगे। बहुत सारे यूथ जो है आजकल जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, आपके पास भी बहुत सारे इस तरह के मामले रोजाना आते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को आप? मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बिना किसी को वेरीफाई करे उसके ऊपर विश्वास नहीं करें, और दूसरा जो फैक्ट्स रखते हैं उनको पहले वेरीफाई करें, उसके बाद में ही उससे दोस्ती या आगे कन्वर्सेशन करना शुरू करें। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके सर एक चीज़ ये बताइए, कितने समय से ये प्रेम प्रसंग का पूरा मामला चल रहा था? देखो अभी मैं तो ये तो आपको बताना चाहूँगा क्या प्रेम प्रसंग था या आपस में ये फ्रेंडशिप थी, और अभी करीब इसने जो प्रथम दृष्टया बताया कि करीब 1 साल से उसके संपर्क में थे, और बाकी जो इसका इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह चेक करेंगे तो जानकारी में स्पष्ट आएगी। बिल्कुल जांच पड़ताल यहाँ पर की जाएगी कि इंस्टाग्राम पर आखिरकार किस तरीके से दोस्ती हुई, कब से ये दोस्ती हुई थी, और इसके बाद में ये पूरा मामला जो है उसमें और खुलासे हो सकते हैं। यानी कि निश्चित तौर पर पुलिस ने अपना काम कर दिया गया है और जो परिजन है उनको इस नाबालिग युवती को सौंपा जाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि इन्हें किसी भी तरह की नॉलेज नहीं थी कि वीज़ा पासपोर्ट कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कैसे अप्लाई करना है। बस पाकिस्तान का जो युवक था उसने फ्रेंडशिप की और जिस तरीके से उसने ये कहा था कि जयपुर एयरपोर्ट पर आप आइए और उसके बाद में आप। चलिए बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुल